हाँ जी। हाँ, मैं बोल रहा था वो पेमेंट के बारे में हम्म। कि 9 से 18 हजार हो रही है, वो ट्रांसफर हो रहा है। हम्म। हम्म। तो ये जब भी हड़ताल जोर पकड़ती है तो इस हम्म। तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। हमारा मेन मकसद जो है, हमारा मेन लक्ष्य प्राप्ति क्या है? जिला केडर। हम्म। भाई, यदि हम अभी जिला केडर नहीं ले पाए, जिला संवर्ग यदि अभी हम नहीं ले पाए, हम्म। तो फिर 5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होगा तब क्या पता कौन की सरकार रहेगी, कौन हम्म। मुख्यमंत्री रहेंगे। कौन मुख्यमंत्री भविष्य रहे। किसी ने नहीं देखा। उसके हम्म। बाद में बहुत सारे टारगेट आ जाएंगे, बहुत हम्म। सारे टारगेट अचीव, बहुत बहुत सारे नए काम आ जाएंगे। नए काम आ तो जाएंगे 5 साल के अंदर। हाँ। हाँ, नई वैकेंसी आ जाएगी, नई भर्ती आ हम्म। जाएगी, पंचायत मित्र भाई आ जाएंगे, मोबाइलाइजर आ हम्म। जाएंगे बड़े लेवल हाँ। पर, है ना? हाँ। तो हाँ। फिर जिला केडर लगभग 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 इम्पॉसिबल रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि हम उस टाइम पे जिला केडर मांगेंगे तो फिर हमारे साथ में और 4 लोग भी खड़े रहेंगे कि हमको भी जिला हम्म। केडर कर दीजिए, हम भी पंचायत हाँ। के कर्मचारी है। हाँ। तो अभी क्या है कि अगर हम हमारे मतलब संरक्षक, हमारे पालक, हमारे पिता तुल्य जैसे मामा जी की अभी हम इकलौती संतान है सहायक सचिव के रूप में, फिर हमारे 4 भाई और आ जाएंगे तो फिर वो वाली स- बात हो जाएगी कि अभी हम अकेले हैं। तो हम हमारे पिता तुल्य मामा जी से किसी भी चीज की मांग कर सकते हैं, अड़ सकते हैं उस चीज के लिए, रोके ले सकते हैं, या प्यार से नहीं दे रहे तो हम रोकर ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे 3 4 बहन भाई और पैदा हो गए हम्म। तो फिर वो चीज नहीं मिलेगी। समझ रहे बात को? आप समझदार हाँ, के लिए इशारा समझ ही रहा काफी है। समझ भाई रहा फिर हूँ। पंचायत मित्र बराबरी से खड़े हो जाएंगे, मेट जो है वो बराबरी से खड़े हो जाएंगे, हम्म। मोबाइलाइजर बराबरी से खड़े हो जाएंगे। मोबिलाइजर ट्राइबल एरिया में है मात्र। हाँ, तो वो वहां पे फिर वो बोलेंगे ना कि हमको यहीं पे जिला केडर कर दो, वो है ना? तो हम्म। अब अभी जितना आसान है, बल्कि आप नहीं, भी एक अगर मेरा कहने का मतलब, अगर अगले 2028 में कर भी दिया जिला केडर, तो हम्म, अपनी उम्र कितनी रहेगी? आप सोचिए। भाई अभी आपकी चलो चलो, करंट करंट एज क्या है अभी आपकी? अब हमारी 35 साल चल रही है। 35 का ही मैं हूँ, हाँ। दोनों की सेम एज है अपनी। हाँ। हाँ, तो 40। 35 साल चल रहा है, और 35 के बाद में 5 साल 40 साल का हो जाए आदमी, तो क्या कर हाँ लेगा? हाँ, तो आप अपनी एज तो ये मान लो कि अन्य जीआरएस भाई की तुलना में एवरेज है या कम है, लेकिन और हाँ। अन्य जीआरएस भाई से मैं बात करता हूँ तो वो 40 एबव है, 40 से ऊपर है। तो हाँ, है अगले, पाँच हाँ, तो 40 से भी ऊपर है। अगले विधानसभा चुनाव में वो 45 साल के हो जाएंगे। मेरे साथ हमारे साथ एक भाई है अपना, वो दूसरे पंचायत में, तो वो 48 साल का है। बताइए आप। अब वो हाँ। 48 के हैं, 5 साल हाँ। बाद मतलब जो है 55 54 55 साल के हो जाएंगे, हो और 60 साल जाएंगे। में तो फिर रिटायरमेंट आ जाता है। तो पाँच रिटायरमेंट। साल का फिर 5 साल के लिए नियमित होकर क्या करेंगे फिर? हाँ, भाई क्या अभी, कर लेंगे? हाँ, अभी ये समय है, और अभी तक हम्म। हमारी कदर नहीं जानी। यदि अगर अभी तक अगर हम्म। हमारी कदर गवर्नमेंट जान लेती तो हम्म। फिर जिस तरह से राजस्थान में, हिमाचल में, उड़ीसा में वहां पे जीआरएस भाई जिला केडर लेकर बैठे हैं, 30 32 हजार रुपए मासिक सैलरी उठा रहे हैं, तो ठीक इसी अभी तरह से हम उठाते। सर, अभी ये कल की बात है। कल हम्म। दो संघ है, हम्म। कमिश्नर क्या बोलते हैं, अपने मनरेगा आयुक्त के पास गए होंगे। हम्म। सर के पास अभी वो सर आए अभी नए नए, हम्म। आरूका मैडम के बाद में। हम्म। 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 तो पहले बार ये संघ गए, हम्म। हम्म। मतलब अपने वो दूसरे टीम वाले, हम्म। फर्स्ट वाले। हम्म। तो उनने बताया, बोले कि 90% लोग हड़ताल में नहीं है। हम्म। हम्म। अब सेकंड बार में ये गए महासंघ वालों, हम्म। तो ये वो बताया, बोले कि हम 90% से ज्यादा, हमारे हम 90% हड़ताल चालू है। बताइए आप। अब तो इससे सोचिए क्या आप। होगा? अब इससे क्या सोच होगा? अब सोचिए आप कि भाई हमारे जैसे जनपद में ही नए सीओ साहब आते हैं, हाँ। जिला में नए सीओ साहब आते हैं, तो उनके स्वागत के लिए फूल गुलदस्ता उपहार मिठाई लेके हम जाते हैं। ये तो कॉमन सी प्रोसेस है, इसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष को जाना चाहिए, वो स्वागत योग्य बात है। लेकिन हाँ। अब यहाँ पर एक ही परिवार से, ये हमारा जीआरएस भाइयों का एक परिवार है, हाँ। तो एक मुखिया बन के जा रहे हैं कि भाई 90% हड़ताल नहीं कर रहे हैं, रोशन जी बोल रहे हैं। हाँ। मतलब हम हड़ताल 90% नहीं कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमें हम नहीं रो रहे हैं, हम भूखे प्यासे नहीं है, हम संतुष्ट है, मतलब हड़ताल हम्म। नहीं कर रहे हैं मतलब संतुष्ट है।
ये तो यही हुआ ना। उनके कहने का मतलब है कि बिना हड़ताल किए कुछ नहीं देंगे। अच्छा, बिना हड़ताल सीएम का के। प्रोटोकॉल में नहीं है। तो ये प्रोटोकॉल में, तो ये प्रोटोकॉल का पालन हमने नहीं किया क्या? ऐसे अब बोल रहे हैं। कितने विधानसभा चुनाव में हमने इस प्रोटोकॉल का पालन किया? प्रोटोकॉल, हाँ। किया ना। हमने किया अभी। इसके पहले 45 महासंघ के पहले अपन एक संयुक्त संघ बना था, उसके पहले भी 45 उसके बाद में अपन ने 45 दिन भाई हड़ताल करी। स्टार्टिंग से इसी प्रोटोकॉल का तो पालन कर रहे हैं। इसी हम्म। प्रोटोकॉल के तो तहत तो चल रहे हैं। हम्म। अगर एक रास्ते से आप मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हैं, हाँ। बार बार वही गलती रिपीट कर रहे हैं, तो वो रास्ता तो खैर गलत है ही सही, लेकिन आपकी सोच भी गलत है। भाई आप हम्म। रास्ता चेंज कीजिए ना, आप अपडेट कीजिए ना। आप अपने आप को मतलब जो है उस चीज को सुधार कीजिए, उस चीज का विकल्प तलाशिए। उससे उससे क्या होगा वो मैं पूछ रहा हूँ, इससे क्या आपके होगा? आपके मोबाइल में एक एक जो है जियो की सिम है और एक आइडिया की सिम है या एयरटेल हाँ। की सिम है। हाँ। हाँ। तो अगर जियो से कॉल नहीं लग रहा तो आप आइडिया से कॉल करेंगे ना। हाँ। तो इसी तरह से हमारे इस संगठन की दो सिमें हैं, दो मुखिया हैं। भाई रोशन जी की रणनीति से आज तक जो है सफलता हासिल नहीं हुई है। इतिहास साक्षी है। रोशन जी की रणनीति से कहाँ सफलता हासिल हुई है? मतलब जो है नहीं। जिला केडर हमारी मूल सफलता है। 6 साल में वेतन बढ़ोत मान्यता वृद्धि भी नहीं हुई है। तो हमारी हाँ जी, दूसरी हाँ टीम जो है, दूसरे अध्यक्ष जो है रितेश जी। तिवारी जी, जो क्लियर कह रहे हैं कि हाँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्लियर कह रहे हैं कि भाई मतलब जो है आर पार की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब तो मतलब पीछे हटना नहीं। आप उन्होंने कहा कि मेरी जॉब शहीद हो जाए, लेकिन मैं मेरे भाइयों को जिला केडर दिलवा के लाऊंगा, और वो ऐसा कर भी रहे हैं। प्रैक्टिकली कर रहे हैं। उनकी जॉब शहीद हो चुकी है, लगभग लगभग शहीद हो चुकी है उनकी जॉब। क्या पता मतलब जो है कि कब आए, कितना संघर्ष के बाद में उनको वापस ये जॉब वापस मिले। लेकिन वो डटे हुए हैं अपने भाइयों के लिए कि मेरे भाइयों को जिला कैडर मिले। तो और कैसा अध्यक्ष चाहिए अपने को भाई? भाई वो तो वो वाली बात हो गई कि हाँ। मोदी जी से पहले अन्य जो सरकारें थी, तो हाँ। उस टाइम पे मतलब जो है कि एक छोटा सा मुल्क जिसकी कोई औकात नहीं है, जो हमारे यूपी से भी छोटा है, पाकिस्तान, जी। वो मतलब आंखें दिखा देता था, सोचिए आप। हाँ। और हाँ। आज मोदी जी के आने के बाद में मतलब जो है कि वही सेना है हमारी भारतीय सेना, उसमें अदम्य साहस, अदम्य बल, अदम्य ताकत उस समय भी थी, अभी भी थी। लेकिन हाँ। निर्देश देने के लिए मतलब जो है देखो, सेनापति से जो है कि साहस जी। मिलता है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर सेनापति ही मान लो डरपोक रहे, कायर रहे, हाँ। निठल्ला रहे, तो हाँ। सेना को ऊर्जा साहस नहीं मिलता। तो वहीं पे आप देखिए मतलब जो है कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, अपनी वही इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान में घर में जी। घुसकर ठोक कर आए। सही है ना। हाँ, सही है। हाँ, और उसके बाद में चीन की आर्मी को कैसे खदेड़ खदेड़ कर भगा दिया, आप बताओ। सही हाँ। है ना, वही हमारी इंडियन जी। आर्मी, बस क्या है कि कमान सही हाथों में आ गई। तो इसी तरह से भाई कमान जो है आज जैसे रितेश भाई के हाथ में है, तो क्लियर कह रहे हैं कि मुझे फांसी लगा दो आप, मेरी नौकरी खजाओ, मेरे पास खोने के लिए कुछ कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं मेरे जीआरएस भाइयों को जिला कैडर दिलवा कर रहूंगा, दिलवा कर रहूंगा, दिलवा कर रहूंगा। क्यों? क्योंकि जीआरएस भाइयों की औकात जो है गवर्नमेंट को एहसास नहीं है। उन्होंने मतलब जो है आंगनबाड़ी वाली बहनों से कम दे रहे हैं। एक जो है जो श्रमिक रहता है, कुशल श्रमिक, उनकी जी। 406 है, और जीआरएस हाँ। भाई की 300, उनसे कम दे मे रहे हैं। नेट से कम दे रहे हैं। मेट से कम दे रहे हैं, बताइए आप। तो मतलब उनको हमारी वैल्यू, औकात मतलब वैल्यू, वैल्यू का हाँ, एहसास बिल्कुल। नहीं है ना। और बिल्कुल हम, का ऐसा हाँ, है। और हम जो है कि चुपचाप चुपचाप पूरे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को मेडल दे रहे हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन चुपचाप नहीं भाई, खुल के। अगर मान लो आदेश में हमारा नाम चेंज हो रहा है, तो आप खुलकर करिए, अब सचिन एक भाई के पास में आदेश में लिखिए एक हमारा नाम। एक एक आदेश आता है कि पूरे कर्मचारियों को हम इतना परसेंट बढ़ा रहे हैं, और नीचे लिखा आता है कि जीआरएस पे लागू नहीं होगा ये। और ऐसा कार्य का लिखा हुआ क्यों नहीं आता कि भाई हाँ। ये कार्य जो है जीआरएस भाई नहीं करेगा, वैसे ही बहुत सारे काम करते हैं, ये जो हाँ। है कि ये फलाने कर्मचारी करेंगे, ऐसा क्यों हाँ। नहीं? भाई ऐसा आता आदेश। है ना, रेड नोट नीचे लिख के आएगा कि ये जीआरएस पर लागू नहीं होगा आदेश। हम्म आप सोचिए आप। तो ऐसा ऐसा सोतेलापन क्यों? बल्कि हम कहें कि ऐसा दोगलापन क्यों? क्यों? क्या हम देश भारत तो देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारी मतलब अवैध भर्ती हुई है? क्या हम अशिक्षित है? क्या हम काम नहीं करते? भाई हर एंगल हाँ। से हम परफेक्ट है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने प्रचंड पुरुषार्थ नहीं दिखाया है। प्रचंड पुरुषार्थ मतलब जो है दिखाने का समय ये है। हाँ। नहीं तो जै, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे। जैसे आज कल उनने बोले कि हड़ताल ले लो। हम्म
अपने भाई लोगों ने बोले हमको नहीं लेना है। हम्म। ये बात तो ये हो गई कि मतलब बिना मतलब ये अड़े हुए हैं, ये बिना हम्म। आदेश के ही जाने वाले नहीं। हम्म। ये बात खुल के वापर ऊपर आएगी ना। हम्म। भाई मतलब देखो, एक जो है कितना ही हट्टा कट्टा यदि पहलवान है, हाँ बहुत कितना ही ताकतवर है, और हाँ उसमें अगर साहस नहीं है, हाँ उसमें यदि हिम्मत नहीं है, तो हाँ एक दुबला पतला व्यक्ति ही उसको डरा चमका लेगा। हाँ हाँ और अगर एक दुबला पतला व्यक्ति में अदम्य साहस का वो दिखा रहा है, वो डट कर हाँ खड़ा हुआ है, हाँ तो वो मतलब जो है कितने ही मोटे ताजे पहलवान को चमका लेगा। वो हाँ। वाली बात है। तो सही अब हमको मतलब ये सोचना है कि हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, 300 रुपए की गुलामी मजदूरी है। वो कल खोती हो आज खो जाए, या तो मतलब जो है सम्मान पूर्वक हम जिस योग्य है वो चीज पाकर रहेंगे, जिला के डर के योग्य है हम। आप तो एग्जाम रखवा लो, आप तो पूरी ऑनलाइन ऑफलाइन योजनाओं का कौन संचालन कर रहा है, इसका सर्वे करा लो। सही है ना, एक हाँ, समय। सर्वर करवा ले, उनको पता भी है, सब पता है उनको क्या है, नीचे से लेके उनके बूथ अधिक बूथ से लेके उनको पूरे जुड़े हुए हैं ना, उनका संघ जुड़ा हुआ है, वो तो हम्म। बताते हैं उन्हें। भाई हम्म, फीडबैक फीडबैक जाता है, मतलब जो हाँ है आदरणीय कलेक्टर साहब तक हम्म, को मतलब जो है कि इस चीज का हम्म, एहसास रहता है कि हम्म, आज जो है पंचायत विभाग की अगर रीढ़ की हड्डी है, नींव हाँ का पत्थर है, तो वो हाँ जीआरएस है, ग्राम रोजगार सहायक है, सहायक सचिव है। उनको हाँ अच्छे से एहसास है। हमारे आदरणीय जनपद सीओ साहब को तहे दिल से एहसास है, आदरणीय हाँ जिला पंचायत सीओ साहब को इस बात का एहसास है, कलेक्टर महोदय को एहसास है, बल्कि आदरणीय मामा जी तक को ये एहसास है। लेकिन मझधार में गाड़ी कहाँ फंस जाती है, वे सोचते हैं चुनाव का समय है, और उसके बाद में ये हड़ताल कर रहे हैं 37 दिन से ये आशा कार्यकर्ता भी हड़ताल कर रही हैं, और भी संगठन कर रहे हैं। यदि इनको दे दिया गया तो फिर और भी जो संगठन है भाई, वो चढ़ बैठेंगे। फिर इतना फंड, इतना मतलब जो है कि अरेंजमेंट कैसे होगा, और फिर कल से दूसरी मांग रखेंगे, तो इस ताने बाने में मतलब जो है कि हमारा उद्धार नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे साथ में अभी और भी संगठन पुरजोर से ये तरीके से ये मांग कर रहे हैं। बात ये है भाई, 1 मिनट के लिए आप ही अपने आप को मामा जी की जगह पे रखकर देखिए, वो कितने बड़े लेवल में मध्य प्रदेश में 7 करोड़ जनता है, कई कर्मचारी संगठन है, वो लगभग लगभग मतलब 50% कर्मचारी संगठन अभी हड़ताल कर रहे हैं। ये है वो तो। हाँ। हाँ वो जो। कुछ मामा अपने को कुछ मुख्यमंत्री जी देंगे अथवा नहीं देंगे? क्या? मुख्यमंत्री जी कुछ देंगे क्या नहीं चुनाव में? वो हमारे मतलब जो है पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है, वो हमारी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है, हमको उतना ही मिलेगा जितने की हमारी मजबूत इच्छा शक्ति होगी। अगर हमारी इच्छा शक्ति इतनी थी कि वो 2,000 रुपये 9 से 12 हजार कर रहे हैं और हम 12 हजार लेकर बैठ जाएं, तो वहीं पे हम एंड है। भाई मंत्रालय से रितेश जी के पास में फोन आया था, रितेश भाई साहब के पास में, तो वो दो हाँ हजार पे एग्री हो जाते, 3 हजार पे एग्री हो हाँ जाते कि ठीक है साहब 9 से 12 कर दो, और वो तो जिला के डर तो चलो ठीक है रहने दो बस। तो क्या गारंटी है कि फिर अगले विधानसभा चुनाव में भी हमारे मतलब जो है कि 9 हजार 12 हजार ही रहेंगे, फिर और बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। ऐसा फिर ये हुआ ही नहीं, सही। हाँ, फिर ये सोचते कि यार इनको तो दे दिया, मतलब इनकी हाँ इच्छा शक्ति के अनुरूप इनको तो जो मिलने का था वो दे दिया, अब इनको छोड़ो, अब अगले कर्मचारियों को देखो। ये है ना। हाँ सही। तो जैसे उस बार अपने को 5,000 से 9,000 कर दिए थे, 2-2 हजार बढ़ा दिए थे, तो अपने को आखिरी तक नहीं दिया कुछ भी। आप सोचिए ना, मतलब 6 साल, छह मतलब साल जो हो है 6 साल से एक एक रुपए की भी अगर मान लो मान्यता वृद्धि हुई हो, तो आप बताइए, 1 रुपए की भी। हाँ? एक भी नहीं हुई, नहीं। 6 साल बीत गए, और छह उसके साल बाद में अगर अभी विधानसभा चुनाव नहीं आता, तो अभी भी हम्म, हमारी उम्मीद नहीं जगती इस विषय को लेकर कि हाँ हम्म, हमारा मान्यता बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा, या फिर जिला हम्म, केडर होगा। सही है ना। ये बात सही है। और एक और एक निवेदन से था, वो नरसिंहपुर वाले हाँ क्या हाँ कर रहे हैं, वो उनने एक मैसेज डाला हुआ था, हाँ हाँ हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। अच्छा अच्छा। तो चलिए ब्रदर, मैं थोड़ा सा फ्री होके लगाता हूँ फोन। हाँ एक भैया हाँ आए हाँ थे, मैं उनसे वेट कर लेता हूँ, है ना। हाँ, जी चलो ठीक जी है। जी जी।